एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, कुछ गैप था, ईद थी। होप आप सब ने भी उसको अकॉर्डिंगली सेलिब्रेट किया होगा। तो सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर कि आपको मैंने बताया था कि इज़ अ न्यू चैनल। अभी मुझे ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आ रही उसमें। आई डोंट नो, मे बी यू गाइस डोंट लाइक मी, लेकिन इफ़ यू लाइक द वीडियोस तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप अली विज़ के चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि फ्यूचर में मेरा प्लान है कि हम जितना फाइनेंशियल रेलिवेंट स्टफ़ होगा वो हम अली विज़ पे डिस्कस करेंगे, और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं थोड़े से डिफरेंट कंटेंट डिस्कस करूँगा जिसमें स्टडी, इमिग्रेशन और कुछ ट्रैवल हुआ करेगा। ठीक है, तो बस आप लोगों का जो है वो साथ चाहिए इसके अंदर, और आई एम श्योर कि आप ALYWHIZ अली वीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ शेयर भी करें। चलें जी, आज हमारा एक जर्नी कंप्लीट हो रहा है, वो है महाना का। हमने महाना को पूरे साल कवर किया, क्योंकि आप लोगों में से कईयों के डाउट थे कि ये भाग जाएंगे, ये फ्रॉड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मैं सबको बोलता था कि भैया वो CDC के थ्रू आपसे पेमेंट ले रहे हैं, भागने का कोई चांस नहीं। और आई थिंक इट्स प्रूव नाउ। तो ये टेक्निकली अब 12th रिव्यू है मेरा ख्याल। एक साल में हमने इस पर कंटिन्यूसली वीडियो बनाई है, तो अब आई थिंक इट विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ महाना। कभी रैंडमली बना लेंगे, लेकिन जैसे मैं हर मंथ में इसको कवर कर रहा था वो नहीं होगा। जो आप देखते हैं कि जी, जो मेरे डियर फ्रेंड का पोर्टफोलियो है जिसको मैं पहले दे से ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसने बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उसके बाद से ही जस्ट वाना सी, क्योंकि उसको भी डाउट थे, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा चलो उतनी अमाउंट आप डाल लो, तो देन ही गॉट एग्री। अब देखते हैं जी क्या हुआ था। तो मई में उसने ओपनिंग की थी, और ये क्योंकि मैंने अभी एक ईयर का उसने मुझे पिक्चर लेके भेजी, तो वो जून से जून कवर कर रहा है, तो अब इसको मई कंसीडर करें कि मई से 12 जून तक वट एवर। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 23,807 तकरीबन प्रॉफिट है। इसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, जो भी आ रहा था री इन्वेस्ट करता जा रहा है, क्योंकि इनका प्लान है कि इसमें आप फर्दर भी ये ऐड करेंगे। ये एक साल की परफॉर्मेंस देख रहे थे, तो इनका प्लान है कि ये 20 साल इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, विच आई रियली लाइक इट। और मैंने आप लोगों से भी कहा था कि जो एक्स्ट्रा आपका पास सेविंग हो, इंस्टेंट कि आप उसको सेविंग बैंक अकाउंट में रखें, वो 500 500 हज़ार हज़ार आप महाना में रखें, एटलीस्ट वो ग्रो करें। तो यहाँ पर अब वी कैन सी प्रॉफिट। अब देखते हैं कि हुआ क्या इसमें। तो इनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 1,55,400 की, इन्होंने उस एक साल में जो डाला। और आप देखें तो यहाँ इनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, फिर कुछ यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो नवंबर के बाद एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ है, तो टेक्निकली नवंबर के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर लाइन ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट की वजह से जा रही है। तो आप जो ये स्पाइक देख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट का है जो यकदम ऊपर ऊपर हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जी 155 जमा करवाया, 179 अब करंट है इनका, 23,807 प्रॉफिट हुआ, और जो एनुअल रेज इनको मिला वो 15.33 था। आई बिलीव ये लॉक होगा, क्योंकि अब नया जो भी मेरे कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि 9 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, विच मेक सेंस टू मी, क्योंकि ये ग्रेजुअली चेंज होना था। तो प्रिटी गुड। इस रिटर्न से इनको 15 के रिटर्न से ये 23,807 जो है वो मिला, और री इन्वेस्ट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगली चीज़ अब देखते हैं कि महाना ने एक्चुअली किया क्या। अब रिसेंटली महाना बता रहा है कि जो हमारा कैश फंड है यानी सेव प्लस, और हमारी ETF परफॉर्मेंस ये है कि जो महाना इस्लामिक कैश फंड है, ये वाला महाना का हमारा सेव प्लस, यू मेड 885 पाक रुपीज़ फॉर एवरी 1 लाख इंस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ मई। तो एनवलाइज इनकी जो मिली वो 10.62% थी। फिर जो महाना का ETF है जिसको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो 6.98 के लिहाज से बढ़ा, नॉट बैड। कि अगर आपने 1 लाख के ETF बाय किया होता तो वो 6980 आपको मिलना था, प्लस डिविडेंड भी मिलना था। तो यू मेड 6980 फॉर एवरी 1 लाख पाक रुपीज़ इन्वेस्टेड इन द स्टार्ट ऑफ मई। तो अगर आपने स्टार्ट ऑफ मई से किया होता इसको,
तो ये इनकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस थी। तो सेव प्लस तकरीबन 10.62, बैंक से तो बहुत अच्छा रेट मिला है, और 6.98 आपको ETF में मिला। चलें जी, दैट्स गुड। फिर महाना ने अभी क्या किया कि रिसेंट अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। डिविडेंड अमाउंट है ₹5, ये ₹15 का पर यूनिट, और इनकी एक्स डिविडेंड दी थी जून 12 2025। तो अगर आपके पास उस टाइम पे महाना था तो ये आपको डिविडेंड जो होगा वो मिलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। डिविडेंड इज सिंपली अ पोजीशन, पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इनकम दैट यू हैव ऑलरेडी अर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू। तो बहरहाल कीप आई ऑन दैट। तो चलें, नॉट बैड, 15 अगर आपको मिला है इस दफ़ा, तो मैं आपको यही मानूंगा कि जो भी डिविडेंड मिले उसको कैश मत करवाइएगा, क्योंकि टैक्स का काफ़ी फंडा है। तो अगर री इन्वेस्ट कर लेंगे तो उस पर कम पड़ेगा। आई बिलीव अगर आप फाइलर है तो 15% है, लेकिन अगर आप निकलवाएंगे तो आई एम श्योर आपको उस पर नुकसान है, अगर आप स्पेशली नॉन फाइलर हैं। तो ये हो गया जी हमारे महाना का 12वां और फाइनल रिव्यू। 1 साल की प्रोग्रेस भी देख ली, महाना की सारा कुछ परफॉर्मेंस देख ली, डिविडेंड भी मई वाला भी पिछले साल जून वाला भी देखा था, ये भी आ गया। तो एवरीथिंग लुक्स गुड। अब आपका क्वेश्चन इस दफ़ा का मैं देख लूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने आपसे करनी थी और मैं बार बार इस पर कन्फ्यूज़ हूँ। क्वेश्चन मेरा है कि वाई यू फोक्स सेल स्टॉक ड्यूरिंग द वॉर और एनी अदर न्यूज़, इफ ठीक है। और अगर आप सेल करते हो स्टॉक मार्केट में, जैसे अभी ये इंडिया का इंसिडेंट हुआ या 2-3 दिन पहले ईरान वाला हुआ, तो मार्केट को गिरा दिया, ठीक है ना, गिर गया। अब मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है, मुझे आप बताइएगा और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ना आपकी लॉजिक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर के आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो कोई बाय कर रहा होता है ना, ये तो नहीं होता कि लोअर लॉक ला गया, कोई ख़रीदार ही नहीं है, ठीक है ना। तो ख़रीदार तो है ना आपके स्टॉक्स का, तो कोई तो नीचे बाय कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि वो नीचे जो बाय कर रहा है वो कौन है? मैंने लास्ट भी एक्सप्लेन किया था जब वो इंडिया और पाकिस्तान वाला हुआ था, कि जो नीचे बाय कर रहा था वो मेरे जैसा कोई होगा, मैं भी था उसमें। अभी ईरान वाला जो हुआ है इसके अंदर भी मुझे कुछ अच्छे रेट नहीं मिल रहे थे पिछले दिनों में, तो जैसे ही ये वॉर का सीन हुआ है फ्राइडे को, मैंने आराम से वो बाइंग कर ली जो मुझे चाहिए था। और मुझे पता है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रेट फिर वापस आ जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती, और मुझे इसमें दुख पता क्या है कि आप लोगों की हार्ड अर्न मनी है। चलिए प्रॉफिट बनाया होता तो मेक सेंस, अगर आपने सुनी सुनाई में बेच दिया वो, तो विच इज़ नॉट राइट। मैंने लास्ट टाइम ही आपको बोला था। और दूसरा कि अगर आपने बेच दिया, अब आप सोचते हैं जी जंग लग गई, स्टॉक बेच दो। ओ भाई, जब बारी आनी है ना ऊपर जाने की, तो फिर स्टॉक बेच के क्या होगा? पैसा तो साथ तो नहीं लेके जा सकते। वो मार्केट में पड़ा है या बैंक में पड़ा है या तकिए के नीचे पड़ा है, रहना तो इसी दुनिया में ही है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेव हो के रिस्क लो, उसको कम अज़ कम मार्केट में लगा रहने दो, क्योंकि बल्कि उस जगह पे थोड़ा नीचे बाइंग करके एवरेज अच्छी कर लो। क्यों ऐसी जगह पे आप अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज़ करते हो? तो मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल आप बताना, में भी मेरी ये थिंकिंग है कि जब वॉर या ऐसा न्यूज़ होती है, आप स्टॉक बेच के उन पैसों का क्या करते हैं, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी अहमद साहब का। सर प्लीज़ कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर थोड़ा गाइड कर दें। ये एवरी मंथ कटा करते हैं स्टॉक पे, एक प्रॉफिट अमाउंट को एवरी मंथ टैक्सेबल करते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। कैपिटल गेन तभी कटेगा जब आपका कैपिटल गेन बना होगा। आप अगर हर रोज़ मुनाफा कमा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यू विल पे, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब आपने पोर्टफोलियो, अब इन सिंपल वर्ड्स ये कि इसकी दो सिनेरियो बन सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप अगर कैपिटल ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो की पोजीशन क्या है, वो लॉस में जा रहा है, वो प्रॉफिट पे जा रहा है, लेकिन कैपिटल गेन तभी कटता है जब आपने प्रॉफिट गेन किया होता है, प्रॉफिट वाले अमाउंट पे। मिसाल देता हूँ कि अगर आपका स्टॉक आपने 50 रुपए का लिया और आपने 60 रुपए पे सेल कर दिया, तो जो कैपिटल गेन पड़ेगा ना, वो आपको 60 रुपए पे नहीं पड़ेगा, वो आपको 10 रुपए पे पड़ेगा, क्योंकि आप 50 आपकी कॉस्ट है, 10 आपका प्रॉफिट है। उस 10 के ऊपर आप पे करेंगे और फिर आप पे फाइलर और नॉन फाइलर की तलवार लटक जाएगी, तो 15 और 25। आप ऐसा करें, आप मुझे ईमेल करें अपनी सिचुएशन को, ठीक है ना, या पर हम उस पर
को मीटिंग स्केड्यूल कर लेते हैं, तो आप मुझसे डिटेल एक्सप्लेन करें कि आपका एक्चुअली सीजीटी में आपको इशू क्या आ रहे हैं। मैं फिर आपके नॉलेज से आपको गाइड कर दूंगा, या आपको किसी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के पास जो है वो भेज दूंगा। दूसरा है जी मिनी क्राफ्ट। अली भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जिन ओवरसीज़ का आरडी अकाउंट है उनको एक वीडियो बना बता दीजिए कि वो उस पर ब्रोकर अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोगों ने आरडी अकाउंट तो ओपन करवा लिया, लेकिन ब्रोकेज अकाउंट के खुलने और किसी पीएसएक्स में इन्वेस्ट करने के नहीं जाते। प्लीज़ सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो आरडीए के हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट वाले हैं उनको पता नहीं लग रहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी, बाइंग कैसे करनी है। यार दो सीन है। शुरू में तो थोड़ा टफ था, अब तो अगर आप कांटेक्ट करो ना किसी भी स्टॉक ब्रोकर से पाकिस्तान में, जैसे मेरी अगर आप प्रीवियस वीडियोस पे चले जाओ तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। एमसीबी बैंक में या किसी बैंक में तो होता क्या है कि जब आप लॉगिन करते हो आरडीए की अपने बैंक अकाउंट को, तो वहाँ पर आपका आरडीए की जो सर्विसेज आती है उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आप इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट को क्लिक करते हो तो आपकी वो डिटेल फिल करके आप सेंड करते हो तो वो डिटेल चली जाएगी आपकी सीडीसी वालों के पास। ठीक है, सीडीसी वाले आपको ईमेल भेजेंगे कि हमें रिसीव हुई है आपकी डिटेल बैंक से, तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं। आप उनको यस करेंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे किस ब्रोकर के पास खोलना चाहते हैं, तो आप उन ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ये वे है। दूसरा है आपके पास, अगर आपने ऐप के थ्रू नहीं जाना तो आप कांटेक्ट करो। मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, मैंने नाम भी कुछ लिए थे, जैसे ज़फ़र सिक्योरिटी वाले हैं, ठीक है, उसके अलावा टॉप लाइन वाले बैठे हैं, एकेडी वाले बैठे हैं, मुनीर और खनानी वाले बैठे हैं, कई हैं इसमें। आप मैंने उनकी कुछ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाओ तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था ब्रोकर का। तो आप किसी से कांटेक्ट करो, उनको उनके व्हाट्सएप्स आपके हैं, ईमेल भी हैं, उनसे क्या कि मैं आरडीए हूँ, आरडी अकाउंट होल्डर हूँ, मुझे अकाउंट ओपन करना है। वो बिल्कुल आराम से स्मूथ वे से आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, ठीक है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं इसलिए आप लोगों को अपना ईमेल देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो ali_hasan57@yahoo.com। मैं आपके साथ कोई मीटिंग स्केड्यूल कर लेंगे, कोई व्हाट्सएप पे आई विल टॉक टू यू, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी कोई मेथड है हमारे पास बात करने का, तो मैं आपको फर्दर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन टाइम वेस्ट मत करें, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, फर्दर कोई नहीं है इसके अंदर। और ईमेल अगेन सेम, एक्स सेम, इंस्टाग्राम सेम। तो ठीक है जी, फिर अगेन रिमाइंड कि आप अली विज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।